आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं आपको मोदी की वो हुंकार सुनवाऊंगा जिससे सुनकर आपको गर्व होगा। साहब ने ये तासुर ये दे रहे थे कि जैसे जो है ये नया नॉर्मल है, जब क्या ये मोदी ने न्यू नॉर्मल बना दिया? नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? हुदैबिया अच्छा, मुल्क को इस तबाही के दहाने पर लेके आने के लिए ये सब लोग जिम्मेवार हैं। देखिए मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आपको प्लेज कर रही हूँ। साहब से मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी, उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है जोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल लें। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान के सारे सियासतदान टॉप टू टो इन्हें सिविल सर्विस के एग्जाम में बिठाओ, अगर 1% पास हो जाए, कीटों की तरह पहले एक दूसरे की अंतड़ियां निकालने की बात करते हैं, फिर उनके साहबजादों से डिक्टेशन भी लेते हैं। आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों 140 करोड़ के नेता ने महिलाओं के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा है। लोग पाकिस्तान के पीएम का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हमारे इतने बड़े देश के पीएम ने महिलाओं के आशीर्वाद लेकर ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी किसी से कम नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की सोच एकदम पवित्र है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना क्योंकि आज के वीडियो में आप वो देखने वाले जो हर एक नेता को करना चाहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। की खुशामद भी करते हैं। यानी अब दोस्तों एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको पता है कि 2014 में पावर में आए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो 15 साल गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखें लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने, उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा। मोदी जी आई लव यू। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहाँ से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से कहते हैं नैब 50 करोड़ की करप्शन, तो करप्शन ही नहीं होती। या अल्लाह, हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है। ये क्या मजाक है? यकीन कीजिए उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा, उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया। एक तनख्वाह, इनका एक बाहर का ट्रिप 2 साल की तनख्वाहों के बराबर होता है और एक महीने में 3-3 ट्रिप लगाते हैं। लंदन तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है, जैसे तवाफ होता है ना हमारा, उस तरह का तवाफ है इनका लंदन का। फिर जाके उनके पांव पकड़ते हैं, पेरिस चले जाएं। भाई क्या है, क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो आप। ये प्रॉब्लम है सर, ये आहनी हाथों से निपटेंगे। तुम हो कौन? भिखारी दर भिखारी दर भिखारी आहनी हाथों से। अच्छा हम ये निछावर कर देंगे। क्या निछावर कर दोगे? तुम डॉलरों में खरबपति हो गए, लोगों को 2 वक्त की रोटी का प्रॉब्लम पड़ गया। तो ये टोटल झूठ, बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई, ये वो लोग हैं जो रंगे हाथों
अब मैं मिसाल नहीं दे सकता टीवी पे, जो पंजाब के कल्चर से वाकिफ होंगे उन्हें वो वाकया याद आ जाएगा। रंगे हाथों पकड़े वो बंदा मुकर जाए। मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। 2014 में पावर में आए, 2019 तक उन्होंने एक पाकिस्तान का विजिट किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि उड़ी का वाकया हो गया था। और उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते। और वो मौका था इंडिया की उड़ान का। जाता है कि उस वक्त की जो पाकिस्तान की सारी लीडरशिप है, उनका अमेरिका से राब्ता हुआ। ये मैं एक सहाफी को कोट कर रहा हूं। उनका अमेरिका से राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि वाकई ही अगर तुम भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हो तो ये उनका पायलट वापस कर दो। पाकिस्तान के वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की, फोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की। यानी कि आपके मुल्क के अंदर स्ट्राइक भी की, पायलट भी उन्होंने वापस लेना है, और वो पायलट ले गए। क्यों? कि अमेरिका ने कहा कि आप पायलट वापस करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये उस वक्त की अप्रोच थी। मुझे ये बताएं, क्या नरेंद्र मोदी ने फिर उसके बाद आपकी बात मानी? क्या टेबल पे बैठे? क्योंकि हालात ही बदल गए। इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी को इतनी पावर मिली कि उसने कहा कि नहीं, अब तो 370 एंड 35A को रिवोक करूंगा। और इमरान खान ने फिर हाथ खड़े कर लिए और फिर पाकिस्तान एक मुश्किल में चला गया। हम रीड ही नहीं कहे हम आज तक कोई पाकिस्तान के अंदर शख्स नहीं है जो ये समझे और ये कहे कि मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं या रीड करके। नहीं करते आप नहीं कर सकते रीड उनको। आपको कुछ समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। 2018 में वजीर आजम बने, इंतजार करते रहे, और वो क्या कहते हैं कि हम तो गए थे इस्लामाबाद, लाहौर 16 में, हमने तो गुडविल जेस्चर दिया था, इन्होंने उड़ी करा दिया। हमने कहा फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब मैं लेके आ रहा हूं आपको आज की 2025 की सिचुएशन में कि हम इस इलेक्शन में भी इंतजार कर रहे थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे, और मौजूदा वजीर आजम और मौजूदा लीडरशिप भी ठंडी ठंडी बातें करते हैं, ठंडी ठंडी मीठी मीठी पोली पोली अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो कहते हैं खबरदार, आग उगलते हैं वो। इमरान खान साहब को जब 370-35 हुआ, फिर इमरान खान साहब कहें जी हमने कश्मीर का प्रोटेस्ट करना है। जब कश्मीर का प्रोटेस्ट हो गया, हर जुम्मे को जनाब हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो 4 दिन हमने किया, 2 हफ्ते हमने किया प्रोटेस्ट, और उसके बाद हम भूल गए। हमने कहा छोड़ो यार, अब किधर जाए। कश्मीरियों ने कहा हमें भूल गए हैं। इंडिया ने कहा कहाँ गया तुम्हारा प्रोटेस्ट? उन्होंने मजाक उड़ाया। उस 370-35A पे की नरेंद्र मोदी की जो मूव थी, वो इंडिया की जो बीजेपी की जमात के मैनिफेस्टो के अंदर लिखी थी, पर हम तो रीड ना कर पाए, और हमने उस बात को बुनियाद बना के पीछे हट गए। और फिर बैक चैनल टॉक शुरू हो गई 2019 से लेकर 24 तक। इन बिटवीन पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। हम नरेंद्र सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने उन महिलाओं के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लिया है। और दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये न्यूज और ये वीडियो काफी वायरल हो गया है। और खासकर पाकिस्तान में तो ये वीडियो हर घर में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको अब मालूम लग रहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कैसा इंसान है। दोस्तों, इतनी बड़ी कौम के प्राइम मिनिस्टर और फिर आम महिलाओं के चरण स्पर्श करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये किसी देवता से कम नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान में अब मालूम लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सोच कितनी पवित्र है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की सोच इतनी पवित्र है कि आज पाकिस्तान के आम जनता नरेंद्र मोदी जी की दीवानी हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं कि आई लव यू नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान का नक्शा ही चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब